हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करेंगे कि आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो सैलरी का कितना परसेंट हम लोग को म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। बेसिकली देखिए, आप लोगों को नॉर्मली जैसे पता होगा कि 10% 20% डाल सकते हैं सैलरी का। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपका सैलरी जो भी हो, अगर आपका सैलरी 15,000 है या फिर 20,000 है या फिर 30,000 है, जो भी आपका सैलरी है, उसमें क्या है ना, जब बेसिक खर्चा करने के बाद जो भी आप लोगों का पैसा बचता है, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप लोगों को एसआईपी के थ्रू यहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा समय हो तो किन्हीं का समय, मान लीजिए किसी का समय अगर अभी 10 साल से ज़्यादा, मान लीजिए किसी के पास अभी 10 साल से ज़्यादा का समय है, या फिर उनका एज अभी मान लीजिए 40 है, या फिर किसी का एज अभी 30 साल है, किसी का 20 साल है। तो ये जो है यहाँ पे जिन लोगों का एज है वो लोग के लिए बेस्ट समय। अगर आप लोग देखिए एसआईपी के थ्रू मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बहुत ही मेरे ख्याल से सेफ़ है। क्यों, देखिए स्टॉक्स वगैरह जो भी है फ्रेंड्स जीरो हो सकता है, लेकिन एसआईपी जो होता है ना, म्यूचुअल फंड, ये जीरो होने चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें इनका जो पैसा है वो बहुत सारा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होता है। तो बेसिकली जो टॉपिक है सैलरी का कितना परसेंट हम लोग को डालना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों का बेसिक खर्चा जो भी है फ्रेंड्स, उसमें से अगर आप लोगों का बेसिक खर्चा अगर आप लोगों का 25,000 में मिट जाता है और आपका सैलरी वहाँ पे 30,000 है, तो आप लोग बेसिकली यहाँ पे 5,000 रुपये अपना ईजिली एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए बात आता है कौन सा स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्कीम के यहाँ पे नाम ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा, देखिए एचडीएफसी स्मॉल कैप है। मैं सिंपल से पहले जैसे बोला आप लोगों को कि अगर आप लोगों का टाइम हॉरिजॉन्टल 10 से 12 साल का है, तो आप लोग सबसे पहले स्मॉल कैप को प्रेफर करेंगे। स्मॉल कैप में देखिए अच्छा फंड्स कौन सा हम लोग, चले उसके बारे में भी वो बात कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि देखेंगे तो पिछले 3 साल में 68% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो डबल मनी यहाँ पे बन चुका है 4.5 साल में। आप लोगों ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसका डबल यहाँ पे शो कर रहा है। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, देखिए साढ़े 6 लाख के पास यहाँ पर न्यूली इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं। आप लोग सिर्फ 100 रुपये से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जो भी डेटा लिया हुआ है सभी एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और आप लोग कहीं और भी चेक करेंगे तो आई होप यहाँ पे सेम डेटा आप लोगों को देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे सिंपल से देखेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप है, आप लोग इसमें 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। और देखिए जो लोग नए हैं ना, मैं उन लोगों को बोलूँगा पहले आप लोग एक बार 100 रुपये से करके देख लो। आप लोग अगर पसंद आए 2-3 महीना करके देख लो, आप लोगों को जब पूरा गेम समझ में आने लगे तो आप लोग इसमें बेसिक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे 100 रुपये से एक बार इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो होगा फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग अच्छा लगे तो फिर और आप लोग वहाँ पे ज़्यादा डाल सकते हो। उसके बाद देखिए क्वांट स्मॉल कैप है, ये भी एक अच्छा फंड है, लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें देखिए तो ये निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप जो है ये बेस्ट है फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ निपॉन इंडिया का। क्यों बेस्ट है, क्योंकि देखिए इसका जो एयूएम है ना ये बहुत ही ज़्यादा है। और बेसिकली देखिए फ्रेंड, जो भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता कि कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है, तो सबसे पहले करना है कि आप लोगों को सिंपल सा ये फंड का एयूएम कितना है आपको इसमें जाके एक बार चेक कर लेना। सिंपल से यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसका सारा जो डिटेल्स है यहाँ पे हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी इसका जो मैंने आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो 20% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है पॉजिटिव। और आप लोग जैसे आप लोग पता होगा 100 रुपये से आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं मिनिमम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। और अभी हम लोग इसका एयूएम के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका एयूएम देखिए कितना है, 55,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका एयूएम है फ्रेंड्स। तो जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है ना कहीं आप लोग कोशिश कीजिएगा उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेसिकली देखिए अगर किसी फंड का एयूएम अगर 10,000 करोड़ से ज़्यादा है तो आप लोग उसमें उसमें जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, डेप्थ फंड है, बहुत सारा फंड आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन वो सभी फंड में जो इसका सबसे ज़्यादा एयूएम होगा आप लोग प्रेफर कीजिएगा वही फंड में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के लिए। तो इसमें देखिए सिंपल से 55,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका एयूएम है। और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा एयूएम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पास में ही है। और फंड का शुरुआत देखिए पिछले 12 साल में हुआ है। और जब से फंड शुरुआत मतलब जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अगर अभी तक का बात करें ना, तो इसने शानदार फ्रेंड्स रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है। अगर ऑल के बारे में बात करें, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक हम लोग अगर रिटर्न के बारे में बात करें देखेंगे तो 25% का एनुअली रिटर्न आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। 25% का एनुअली रिटर्न आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर पिछला 5 साल के बारे में बात करें तो भी देखिए फ्रेंड्स ने कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया पिछला 5 साल में। पिछले 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया हुआ है। लेकिन अगर पिछला 1 साल के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गेम इंटरेस्टिंग होता है। क्यों होता है, क्यों देखिए पिछले कई दिनों से मार्केट अभी कंटिन्यू नेगेटिव साइड में जा रहा है। आप लोगों को पता होगा 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया, मोर देन 5 मंथ से ज़्यादा मार्केट अभी नेगेटिव साइड में ही है। तो पिछला 1 साल में इसने 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। हालांकि देखेंगे अभी अगर जो लोग SIP स्टार्ट करना चाहते हैं वो बिल्कुल बेस्ट समय है, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी डाउन है।
अगर 6 महीने के बारे में बात करेंगे तो देखिए रिटर्न इसने 15.5 ऑलमोस्ट 16% का नेगेटिव रिटर्न इसने जनरेट करके दिया हुआ है। तो जब भी मार्केट डाउन साइड में हो आप लोग कोशिश कीजिएगा उस टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। इससे क्या होता है ना, आपके फेवर में होगा। क्योंकि देखिए मार्केट का यही रूल है फ्रेंड्स, मार्केट अप एंड डाउन करते रहता है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जो लोग ये लेवल पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं ना, उन लोगों के लिए बेस्ट समय होता है, मार्केट उनका फेवर में हमेशा रहता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट किया फिर फॉल किया तो उनको काफ़ी जो तो वहाँ पे नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। सब जब जब ये एक बार क्रॉस कर लेगा ये लेवल तब उनको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो फर्दर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर से उनको यहाँ पे नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी मार्केट फ्रेंड 10 से 12% करेक्शन पे हो उस टाइम अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे आप लोग डेफिनेटली आप लोग को वहाँ पे गेन मिलेगा। अगर हम चलिए और एक फ़ंड के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो फ़ंड मैं फिर से बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक है एसबीआई का स्मॉल कैप का, एसबीआई स्मॉल कैप, वो भी बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है। और देखिए जो मैंने आप लोगों को निप्पॉन इंडिया के बारे में बताया, इसमें आप लोग वन टाइम पैसा नहीं डाल सकते, आप लोग इसमें एसआईपी के थ्रू पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि वन टाइम ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप, इसमें आप लोग 100 रुपये से प्लानिंग कर सकते हैं। सेम उसी तरह जो हम लोगों ने अभी एसबीआई के बारे में बात किया, वो भी वहाँ पे वन टाइम पैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी एवीएम जो है अच्छा खासा एवीएम बन चुका है। और जिनके देखिए जिनका अच्छा खासा एवीएम बन जाता है वो लोग बेसिकली वहाँ पे वन टाइम पैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एसबीआई के बारे में बात कर रहा था, ये भी बहुत ही बेहतरीन फंड है। निप्पॉन इंडिया के बाद जो सेकंड सब जो मेरा प्रेफर फंड है सेकंड, वो सबसे यहाँ पे एसबीआई ही आता है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है और मैंने इसमें भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और इसमें देखेंगे तो मिनिमम आप लोग 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका भी रिटर्न बहुत ही शानदार रिटर्न है फ्रेंड्स। रिटर्न को लेकर कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसने भी जनरेट करके दिया हुआ है। हम एक बार देख लेंगे इसका रिटर्न भी, तो आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पिछले 3 साल में 15% का, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से हम लोग अगर बात करें तब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा था निपॉन में 25% का रिटर्न था जब से फंड स्टार्ट हुआ था, और यहाँ इस ये फंड में देख लीजिए 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया जब से फंड स्टार्ट हुआ। इसका भी हम लोग अगर एवीएम के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका भी एवीएम हम लोग एक बार यहाँ पे देख ले, चले नीचे चल के अदर इन्फॉर्मेशन में आप लोग यहाँ पे एवीएम मिल जाएगा। जो लोग एंजल वन का यूज़ करते हैं यहाँ पे देखेंगे 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका एवीएम है। एसेट्स, एवीएम का फुल फॉर्म होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखेंगे 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका भी एवीएम है। तो ये कुछ फंड है फ्रेंड जो बहुत ही बेहतरीन फंड है, जिसमें आप लोग एक बार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना, अगर आप लोगों के पास 10 से 12 साल का टाइम है तो आप लोग बेसिकली स्मॉल कैप में जा सकते हैं। अगर आपके पास 15 से 20 साल का है तो भी आप लोग स्मॉल कैप में जाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं सिंपल से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मार्केट में 10 से 12 साल एटलीस्ट इतना समय दे सकते हो तो आप लोग डेफिनेटली स्मॉल कैप में प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों का टाइम हॉरिजॉन्टल 10 साल से कम है तब आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, तब आप लोग वहाँ पे फ्लेक्सी कैप को प्रेफर कर सकते हैं या फिर मल्टी कैप को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसका टाइम हॉरिजॉन ज़्यादा है, जो ज़्यादा टाइम तक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं उनको, तो उनके लिए स्मॉल कैप प्रेफर करूँगा मैं। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है, हालांकि थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है लेकिन रिटर्न सबसे ज़्यादा आप लोगों को स्मॉल कैप में मिलता है। क्योंकि आपने जैसे देखा जब से निप्पॉन इंडिया स्टार्ट हुआ उसने ऑलरेडी 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, और वेर जब से एसबीआई स्टार्ट हुआ इसने ऑलरेडी 24% रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। और चलिए हम लोग एक लार्ज कैप का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ कि लार्ज कैप हो गया, फिर मतलब जिसके पास टाइम कम है वो लोग लार्ज कैप में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा सा कम है स्मॉल कैप की तुलना में, क्योंकि लार्ज कैप मतलब बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनी जो कि हमारा आईटीसी हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे बड़े बड़े कंपनी है। तो ये इनका शेयर गिरता भी है तो कम गिरता है और बढ़ता भी है तो बहुत ही कम बढ़ता है। तो इसका हम लोग देखेंगे ये भी निप्पॉन इंडिया का ही फंड है। और ऑल में हम लोग यहाँ पर अगर ऑल पे क्लिक किए तो यहाँ पे भी देख लीजिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है सिर्फ 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है फ्रेंड्स इस फंड ने। वेरस जबकि हम लोगों ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप देखा तो वो 25% से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिया हुआ था। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप लोग स्मॉल कैप प्रेफर कर सकते हैं, टाइम अगर कम है तो फिर आप लोग फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप प्रेफर कर सकते हैं। और जिनके पास एकदम समय कम है, मतलब अगर वो लोग सिर्फ 5 साल के अंदर में मतलब पैसा अपना 5 साल तक वहाँ पर मार्केट में पार्क करके रख सकते, तो फिर वो लोग डेप्ट फंड शायद जो डेप्ट फंड है, शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड जो भी हो, एसबीआई का है, आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का, वो लोग उसमें प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मार्केट में क्या है ना, आपका पैसा मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा से एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, इसमें मैटर करता है कि आप टाइम कितना दे रहे हो। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, बहुत से लोग एक बार 1000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग 100 रुपये से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो 100 रुपये से स्टार्ट किया वो मार्केट में 20-25 साल 30 साल देने को तैयार है, लेकिन जो 1000 रुपये से स्टार्ट किया वो महज 10 साल में पैसा अपना विड्रॉ कर लिया, तो वो ज़्यादा गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 100 रुपये से स्टार्ट किया और 30 साल मार्केट को दिया वो ज़्यादा गेन कर पाएगा। सिंपल सा फंडा ये है फ्रेंड्स कि मार्केट में जो जितना समय देगा मार्केट उसको उतना ही ज़्यादा रिटर्न देगा। और बेस्ट टाइम मैं बोलूँगा जब भी मार्केट डाउन होता है तभी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा।
और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ फ्रेंड कि जो भी आप लोगों को सैलरी का जो भी परसेंटेज अगर बच रहा है 10%, 20%, जो 30%, आप लोगों को बेसिक खर्चा जो भी है वो अगर ख़त्म करने के बाद जो भी आप लोग का पैसा बच रहा है, मैक्सिमम पैसा आप लोग के यहाँ पे एसआईपी में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से वैसे अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ पैसा आप लोग का है, मर्ज़ी आप लोग का होना चाहिए क्या करना नहीं करना। मैंने वीडियो बस आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और कुछ भी क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कौन से फंड में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, या फिर कौन से फंड में आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। कोई फंड है जिसमें आपको डाउट लग रहा है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पे क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।